top 3 exam tips to crack CA/CMA exam in these last 30 days. And believe me, if you will follow all these tips, then you will definitely score good marks. सो फर्स्टली डोंट बी पैनिक, आपको डरना नहीं। मतलब मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना वो अपना बैटल यहीं आके हार जाते हैं लास्ट के 1 मंथ में। उनको डर लगने लग जाता है कि उनका जो 100 on 100 मतलब यानी कि जो पूरा कोर्स है ना उनका पूरा सिलेबस नहीं हो पाया, या जो हो पाया उनका अच्छा नहीं हुआ है, या उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई अकाउंट्स एंड दूसरे सब्जेक्ट्स में। तो आपको फर्स्ट थिंग ये करनी है कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अगर जो कोर्स बचा है ना उस पर आपको ध्यान देना है अभी। और आपको मैक्सिमम कि जरूरी नहीं कि आपको 100 on 100 कोर्स कंप्लीट करना। जब आपने 80% कोर्स भी कंप्लीट करा है ना 100 में से, तो आपको उतना होना चाहिए आपने 80% कोर्स कंप्लीट करने में आपने आपका 100% दिया ना। आपको वो 100% अब अगर 80 मार्क्स का वो आता है एग्जाम में, आप उसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो। 80 on 80 आप ला सकते हो। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बस कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हो, आप क्लासेस देखते जा रहे हो एंड आपका जो आपने चैप्टर्स चले ना आपको वो भी अच्छे से नहीं आते हैं, आपका कोर्स भी बच गया, यानी कि आपका बैकलॉग हो गया है। तो आपका फर्स्ट थिंग यही है कि आपने जितना भी कोर्स करा, अभी आपका 1 मंथ बचा, आपका 80% हो गया, 90% हो गया, 70% हो गया, 75% हो गया, बट आपने जितना करा ना इसको आपको बिल्कुल अच्छे से करा होना चाहिए कि इसमें आप कुछ भी आज आप आराम से कर पाओ। मतलब एक्सेप्शन होता है थोड़ा बहुत नहीं आ पाया, बट आप इसमें बिल्कुल अच्छे से कर पाओ। तो आपका 40 और अब तो आपका ऐसे ही हो गया है। अब आपका जो न्यू है ना, आपको फर्स्ट थिंग मैं बताता हूँ कि आपको एक तो मतलब रिवीजन करना चाहिए कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्यूमुलेटिव रिवीजन करने चाहिए। यानी कि जैसे मान लो आज आपने बैठ के पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है कि आज आपने पूरा पढ़ लिया, या फिर आज आपने उसे 3 सेक्शन दे दिए, मतलब आपने उसे 3 चैप्टर्स होते हैं ना, अलग अलग यूनिट्स, आपने वो 3 यूनिट्स कर ली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो आपको ये करना है कि आपने जो आप आगे की 3 यूनिट्स आप कल करने वाले हो ना, तो वो करने से पहले आपको ये जो 3 यूनिट्स आपने आज करी ना, पहले ये सुबह अच्छे से रिवाइज करो, कल सुबह उठ के पहले अच्छे से, फिर आप नेक्स्ट पे आओ और फिर उससे नेक्स्ट डे उससे सारे एमसीक्यू लगाओ पहले, एमटीपी आरटीपी जहां पे मिल रहे हैं। तो आप एक एक चैप्टर आप आगे बढ़ते जाओ ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स, अकेले चैप्टर्स 20 to 30% वेटेज है एक एक कुछ चैप्टर्स का। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है कोई भी चैप्टर्स को। तो आपको पहले अच्छे से जो आपने चैप्टर्स करा उनको बिल्कुल अच्छे से आरटीपी एमटीपी जो लगा पा रहे हो आप बिल्कुल अच्छे से लगा। तो नहीं मिल रहा है कोई भी चीज तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, यानी सीए स्टूडेंट तो 4500 प्लस है, सीएमए स्टूडेंट है, आपको लिंक दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन हो जाओ। उसमें बहुत सारे टीचर्स है, उसमें आपके डाउट सॉल्व कर देंगे, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। और मेन थिंग कि आपको जरूरी नहीं है पूरा कोर्स कंप्लीट हो। मान लो आपका ऐसे मैथ्स में कैलकुलस नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं हो पा रहा, उसका वेटेज देखो कि आप क्या पता उसमें से केवल 2 या 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं हर बार एग्जाम में। तब उन 2-4 क्वेश्चन के लिए आपका पूरा जो आपका शेड्यूल है वो बिगाड़ रहे हो, नहीं हो पा रहा। जैसे किसी ने 12th में पढ़ा है तो डेफिनेटली उनका तो हो गया होगा। अगर आपका नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चैप्टर को एक को छोड़ सकते हो। बाकी आप जो चीज कर रहे हो, मान लो 95 90 कर रहे हो तो उनको इतना अच्छे से करो, 40 तो बिल्कुल इजीली आ जाओ, 50 का तो एग्रीर चाहिए। मतलब कि आप बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज आपको पढ़नी है, आगे से आगे बढ़ते जाना है। और एक मेन थिंग जो मैं भी अपने जब मैं क्लासेस करता था, जब मैं भी ये चीज करता था कि आपको स्क्रिबल करना चाहिए हर चीज। स्क्रिबल मतलब होता है जैसे मान लो आपको कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको लॉ में पढ़ा रहा है या इको में पढ़ा रहा है, तो आप टीचर साथ में स्क्रिबल यानी कि आप मतलब थोड़े बहुत आपकी डायरी टाइप बना लिया आपने और उसमें थोड़ा बहुत लिखते जाओ। थोड़ा बहुत कि तो डेट्स लिखवा दिया, या कोई टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है तो उससे जो कंसेप्ट होता है ना कंसेप्ट का लिखते जाए। थोड़ी चीज आप लिखते जाओ, हर चीज आप स्क्रिबल करते जाओ। क्या होता है आप टीचर से केवल सुन रहे, मान लो 6 घंटे आप बैठ के आपका बैकलॉग बचा है, आप 6 घंटे लगातार हो गए, सुबह 6 बजे उठ गए या सुबह 4 बजे उठ गए, 4 से 10 तक आप लगातार सुनते जा रहे हो। तो आप जब आपका ब्रेक लेके उठ के आओगे ना वापस, आप जैसे नहा के आओगे, खाना वगैरह खा के आप वापस पढ़ने बैठोगे ना, तो आपके दिमाग में तो आधी चीज निकल चुकी होगी। तो आपको स्क्रिबल करना चाहिए। थोड़ा बहुत टीचर लिखा रहा है तो थोड़ा हम लिखते जा रहे हैं, थोड़ा हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं वापस बाद में। आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप लगातार सुनते जा रहे हो तो हो गया। आपको ब्रेक भी लेना डेफिनेटली बहुत जरूरी है कि जैसे आपने आपका फिक्स करो कि आपको जरूरी नहीं 50 मिनट हर 50 मिनट बाद ब्रेक लेना कि 50 + 10, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मान लो आप तो 3 घंटे का सेशन दे पा रहे हो, मान लो 2 घंटे का, तो 2 घंटे का आप 10 to 15 मिनट आप ब्रेक लो, फ्रेश एयर में जाओ, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा मम्मी पापा से मिलो, थोड़ा फैमिली से मिलो। तो टाइम पास बिल्कुल नहीं, हाँ थोड़ा सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड करना इस टाइम पे, लास्ट 30 डेज बचे। तो आप मतलब थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम दो, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लो, 10 मिनट ज्यादा नहीं, हाँ 3 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, अगेन बैठो वापस आपका ये सेशन दो वापस एक पूरा जैसे। या फिर अब आपका जब कोर्स हो गया 100% ना, तो आप ऐसा करते हो कि आपका कोर्स हो गया तो आप 3-3 घंटे के सेशन लगा लो या 2.5 घंटे के। जैसे मैथ्स और इको में जैसे आप 2 घंटे में देख मतलब 2-2 घंटे के लगाओ। तो आप इसमें करना तो पूरे एमटीपी है, आरटीपी है, और जैसे सीएमए वालों के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हो गए, ऐसा आपको पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के। तो आपको ये निकाल के आप इनकी प्रैक्टिस करो कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपके अगर 100 में से यहाँ पे 70 आप कर रहे हो, 60 आ रहे हैं, अगर आपके इनमें अगर आपके 100 में से 30 आ रहे, 20 आ रहे, तो कहां से आपको होगा? आपको खुद को समझना चाहिए आपको बिल्कुल कहाँ पे जरूरत हो रही है, किस चैप्टर में आपकी जरूरत है, कहाँ पे हो रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। जैसे भी आपको जहां पे जरूरत हो रहा है वहां पे आप वैसे कर सकते हो। या फिर आपको नहीं हो पा रहा कुछ भी चीज, तो आप मेरे को मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, मैं आपको फ्री में टेस्ट सीरीज आई थिंक फाउंडेशन की मैं आपको सारे
सब्जेक्ट्स ही भेज दूंगा फ्री में सॉल्यूशन, हमें अगर कुछ चेक करना होगा तो वो मैं भी कर लूंगा थोड़ा बहुत। अब CSCMA की मैं क्वेश्चन पेपर बहुत सब कुछ मतलब TYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब भेजता रहूंगा फ्री में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता रहता हूँ। आप ज्वाइन हो जाना CA फाउंडेशन का, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, एक और मेन चीज कि जैसे CMA वाला है तो CMA वाला की एक ही दिन, जैसे एक ही दिन में उनके पूरे सारे सब्जेक्ट के एग्जाम हो जाते हैं, तो एक दिन में वो 4 सब्जेक्ट है। और CA फाउंडेशन वाले जो होते हैं उनके भी मतलब 1.5 डेज में सारे एग्जाम्स होते हैं। तो 1.5 डेज में जैसे मैं भी करता था कि मैंने क्या करा, पहले से सारे रिवीजन चार्ट्स बना के रख दिया, सब कुछ बना के रख दिया। टीचर्स ने जो पढ़ाया ना कि उसको पूरा समराइज करो 10, 15, 20, 30 पेज में, जैसे हो रहा है कि जैसे मैथ्स का 10 पेज में समराइज कर दो केवल उसे सारे फॉर्मूलाज बना के। और जैसे लॉ 10 पेज में तो हो नहीं सकता, उसे 30 पेज में करो। जैसे मैंने बहुत पहले आई थिंक 1 साल पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कंपनी सेट, आई थिंक कोई एक चैप्टर था, मैंने उसका मैंने सोगा का मैंने एक पूरा 1 मिनट में मैंने एक लॉ के जो मैंने खुद ने नोट्स बनाए थे उसके वीडियो डाल दी। तो मैंने वो नोट्स जो है ना मैंने आई थिंक केवल 30 मिनट्स में, और वो चैप्टर उस टाइम मेरे शायद 5 to 10 मार्क्स का वेटेज था, तो 5 से 10 नंबर तो मैंने आधे घंटे में पढ़ लिया। आप सोचो आपको ऐसे बहुत अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जैसे चैप्टर है मैथ्स में रेशियो वाला, तो उससे सारे फॉर्मूलाज मेरे पास जब तक मेरे टाइम की PDF स्टडी सारी मैंने बना के रखी, एक चीज के नोट्स पढ़े मेरे पास यहाँ पे अंदर। तो आप ऐसे बना के रखो कि आपके सारे रेशियो के जैसे जितने भी फॉर्मूलाज है, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम, जो भी आपके चैप्टर्स है, सबके टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन सबके फॉर्मूलाज आप एक जगह उतार के रखो ताकि एग्जाम में आप केवल फॉर्मूलाज पढ़ के जाओ, मतलब ताकि फॉर्मूलाज हो जाए, सारे कंसेप्ट हो जाए। और एक चीज मैं करता था, जैसे जो भी कंसेप्ट हर क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, फिर जो लास्ट रिवीजन नहीं 30 डेज में आपका जो फाइनल रिवीजन चल रहा है, फाइनल रिवीजन आपको और वापस टाइम नहीं मिलने वाला कि अभी मतलब आप 7 डेज दे रहे हो एक सब्जेक्ट में, तो आपको वापस इतना टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो अभी आपको हर क्वेश्चन में जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिखे ना वो आप हर कॉन्सेप्ट आप कॉपी में लिखते जाओ। जैसे आपने सारे फॉर्मूला बनाती है, फिर फॉर्मूला खत्म होता था मेरे अभी भी याद है, रेशियो का जो है ना मैंने 6 पेज था अकेले रेशियो का बनाया था, कि फिर मैं केवल वही पढ़ के गया था, 6 या 8 पेजेस का था ऐसा कुछ था, कि मैंने उसमें सारे कंसेप्ट भी लिख दिए लास्ट में, कि सारे के सारे कंसेप्ट उतार दिए मैंने, कि जैसे पहले सारे फॉर्मूलाज लिख दिए मैंने, फिर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लग रहा है या फिर कैलकुलेटर की ट्रिक्स आ रही है कि प्लस माइनस करके मैंने निकालते अलग अलग ट्रिक्स में M+, M- वाली सारी ट्रिक्स लिखा दी, क्योंकि आपको भी मालूम है जैसे CMA फाउंडेशन में आपको मालूम 50 क्वेश्चन आने वाले, CA फाउंडेशन का आपको मालूम है 100 क्वेश्चन आने वाले, आपको मालूम है टाइम बहुत कम पड़ता है, ये आपको जो आता है आपको वो भी छूट जाएंगे नहीं तो आपको बिल्कुल कैलकुलेटर में ग्रिप होनी चाहिए, आप बिल्कुल स्पीड में जैसे आंसर निकाल रहे हो, बिल्कुल अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपको सारी ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी। ट्रिक्स की वगैरह आप बोलोगे मैं वीडियो डाल दूंगा, मतलब मैक्सिमम ट्रिक्स मालूम है कैसे निकालने आंसर वगैरह, कि 1 मिनट में या 30 सेकंड्स में अभी आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आई थिंक 20 to 40% आपके ऐसे होंगे क्वेश्चन जो आप बिल्कुल इजीली निकालोगे, मतलब आपको उसमें टिप्स आनी चाहिए, ट्रिक्स आनी चाहिए कि कहाँ पे केवल आपको वैल्यू रखनी है, क्वांटिटी की क्वेश्चन क्या कहाँ पे केवल वैल्यू रखनी है, तो आपको वो स्पीड में आप कर सको, आपको बस ये करना है। तो आप एक काम करो बिल्कुल कि ऐसे जो आप कंसेप्ट नोट्स होते हैं ना इस टाइप के बना लो, या फिर आप ऐसे ऐसे करके मतलब पूरे सारे फॉर्मूलाज जो होते हैं ना सारे फॉर्मूलाज लिख दो 1 2 3 ऐसे करके सारे, और केवल एक पेज में, जैसे मान लो जैसे रेशियो का तो एक पेज में नहीं बना, रेशियो, लॉजिकल इंडाइसिस जैसे हो गया, टाइम वैल्यू मनी हो गया, तो आपको क्या करना है इनके सारे एक एक का हेडिंग डालो यहाँ पे, और उनके सारे के सारे फॉर्मूलाज आप एक अलग से डायरी टाइप बनाओ, उसमें सारा लिख दो अच्छे से, ताकि आगे बहुत अच्छा होगा। सच में बिलीव मी कि आपका जब टाइम बच्चे जाना, बच्चे पूरा रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, बच्चे छोड़ के आएंगे फटाफट, कि आपकी 6 महीने की मेहनत, किसी की इतने टाइम की मेहनत है, आपकी इतने टाइम की मेहनत होती ना, आप कैसा लगे कि आप फिर उसको पढ़ भी नहीं पाते अच्छे से, मतलब कि आप पूरा पढ़ भी कर आप स्पीड में चले जाए बिना देखे, ऐसे बहुत के पास साथ होता है। और आपको पूरा मोटिवेशन आना, पूरा कॉन्फिडेंस रखना कि आपका हो जाएगा, तो आधी बटल आप वही जीत जाते हो कि आप हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से मैं कर पाऊंगा, मेन चीज तो यही होती है। और इंपॉर्टेंट चार्ट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, और आपको रिवीजन का मैंने बताई थी कि आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करना चाहिए, कि आपने आज जो पढ़ लिया, नहीं तो एक ऐप आता है, प्रमोशन नहीं है, मतलब कैलेंडर आता है, गूगल कैलेंडर समथिंग, जो मैंने मेरे फाउंडेशन टाइम यूज करा था। जैसे मान लो मैंने आज बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा, या फिर BRS को भी चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसको मैंने आज जितना पढ़ लिया ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज या BRS, फिर मैं जो वही चीज को कल मैंने उसमें अलार्म कुछ लगा दिया, ऐसे होता है उसमें, जैसे आज को जो आज पढ़ा वो कल रिवाइज करना, एंड देन अगेन आफ्टर 3 days, देन आफ्टर 7 days, एंड आफ्टर एवरी 7 days वो मुझे डिवाइन करता जाएगा मॉर्निंग में कि आपको आज ये रिवाइज करना है, तो आप एटलीस्ट 10 मिनट्स दे दो। मैं वहां पूरा लिखते रहता था कि वो मुझे पूरा सोच आ जाए नोटिफिकेशन में कि एटलीस्ट मेरे इसमें 7 मिनट्स देना है, 10 मिनट्स देना है, इतना सा टाइम देना है, ये रिवाइज करना है। स्पीड में इतनी बार रिवाइज करोगे ना एग्जाम में इतनी ग्रिप बन जाएगी, आप स्पीड में करके जाओगे, इतना मोटिवेशन आएगा ना। और मेन चीज प्लीज आप MTP RTP PYQs ये प्लीज देना, ताकि आपको मतलब मॉक टेस्ट पेपर आपके इंस्टीट्यूट ने लिए होंगे, ICI ने, ICMI ने, तो इन्होंने अपने आप गारंटी मतलब लिए होंगे, तो इनके पास तो पेपर्स वगैरह सब मिल जाएंगे, आप इनको घर बैठ के तो नहीं हो पा रहा है, टेस्ट सीरीज परचेज करो नहीं करनी है, तो आप खुद बैठ के दो और उसको खुद से इवेलुएट करो, चेक करो, पेरेंट्स को दो। आप जब टेस्ट देने बैठा तो जो बुक्स होती है, कॉपीज होती है, वो पेरेंट्स को दे दो अलग से, आपके पास होती है तो आपको गारंटी डेफिनेटली आपके मन में आता है कि एक बार खोल के देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या हुआ था, इसका सॉल्यूशन, ऐसा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, प्लीज देख लेता हूँ। प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप फॉर्मूलाज देख लो बैठ के या कुछ भी कर लो, आपको 100% ऐसे देना है एग्जाम
कि आपका मतलब जैसे आप वहां बैठ के देखो सीएमए का या सीए फाउंडेशन का, या वहां बैठ के एग्जाम देना, ऐसा करना आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है खुद से। और मेन प्रैक्टिस करो, जैसे सीए फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट है जिनका रिटर्न एग्जाम होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकाउंट्स है, लॉ है, इसमें आपको प्रैक्टिस करो। लॉ में आंसर देने की कोशिश करो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एंड 2000, ऐसे आपको पूरा आप ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट ऐसे कुछ भी आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख के, कि मालूम पड़ा आपको सब आते, बट आप वहां ब्लैंक हो गए, मैं लिखूं क्या, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको ये बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमसीक्यू वाला फिर भी ठीक है, आपको इस पे प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड लानी, कैलकुलेटर ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए आपको, बट अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट से क्वेश्चंस आएंगे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंपलसरी क्वेश्चंस की, कि कैसे कर पाऊंगा मैं, कर पाऊंगी कि नहीं हो पाएगा, कि आपको ये सब बिल्कुल अच्छे से देखना पड़ेगा। और एट लास्ट मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आपको बस ये सारी अपनी जी जान लगा देनी है लास्ट 30 डेज में। ये आपको मालूम है लास्ट 30 डेज पढ़ना है अच्छे से, फिर आपके मतलब 1 महीना 1.5 महीना तो बिल्कुल टाइम पास करने को मिल जाएगा अच्छे से। आप आराम से घूमो करो, आपको इंटरमीडिएट स्टार्ट करना करो, नहीं करना आप अपने मजे कर सकते हो। बस दीज लास्ट 30 डेज आपकी पूरे 6 महीने की, कोई बच्चा 12 के साथ पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, आपकी 1 साल की मेहनत है, कब की मेहनत है, ये पूरी मतलब वो कोई नहीं पूछता है, बस रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आता है पॉजिटिव देखते हैं सब लोग, कितने नंबर आए कोई नहीं पूछता है, बस आपको मेहनत करनी है। और आपका एंड में मतलब आपको पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको जितना वो उसमें 100% दो। जैसे मैंने भी मतलब खुद ने भी 1-2 चैप्टर छोड़े होंगे तभी ना तभी, तो उसने छोड़ा होगा, बट फिर भी जो मैंने करा है ना उसको पूरा 100% दिया मैंने, कि पूरा 100% मैं ये कर रहा हूँ तो इसको 100% देना ही है। ये चैप्टर जैसे मान लो मैं एनपीओ लेके बैठा, कोई भी चैप्टर लेके बैठा, तो इसको 100% देना है। थ्योरी कर रहा हूँ, इसे एमसीक्यू कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन करे, कि मेरे मान लो एमसीक्यू नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन करे, इसे अच्छे से पूरे बैठ के लगाए, कि मैं लगा पा रहा हूँ, लिख पाऊंगा मैं, इसका आंसर आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, स्टेप वाइज मार्किंग, हर चीज एक चीज आप बैठ के देखो, एनालाइज करो। एंड प्लीज एपीसी एनालाइज पे ज्यादा भरोसा मत करना, तो मेरा ये माना आईसीआई नहीं, आईसीआई मैंने जो दिया है 20% 30% वेटेज वो सही है, बट जो ऐसे बहुत सारे आते हैं ना कि ये चैप्टर डेफिनेटली 4 नंबर का आने वाला है, ये 5 का आने वाला है, आपके केवल ये चैप्टर चाहिए, चलो पास हो जाओगे, तो ऐसा डेफिनेटली बहुत बार होता ही नहीं है। मतलब मेरे खुद के अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन जो नॉर्मल 5 मार्क्स था वो 20 नंबर आ गया मान लो, तो फिर क्या कर पाओगे आप, इतना बड़ा आ गया, बट वो तो आता होगा आपको तो बहुत अच्छा है, आपके लिए इतना 20 नंबर आ रहा है आपके फ्री में ना, ऐसा हो रहा है एक चैप्टर में से, तो ये चैप्टर पढ़ 20 नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। बट फिर अगर एपीसी एनालिसिस पर ज्यादा विश्वास मत करना कुछ भी, क्योंकि वो लोग मतलब जो आप एनालिसिस पे बेसिस पे रखे जाओगे ना, तो आप मान लो 50 मार्क्स रखे जा रहे हो खुद ही, और फिर उसमें से मान लो 30 मार्क्स आ गया, तो आपको वही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पूरा रखे जाओ, एक चीज अच्छे से ध्यान रखो, नेगेटिव मार्किंग होती है सीएमए में नहीं होती है, एक चीज आप ध्यान से रखे जाओ। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपेयर करना, लास्ट 30 डेज में आपका 100% दे देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, डेली आपके लिए टिप्स वगैरह वीडियोस आती रहेगी चैप्टर्स को। अगर मेरे से हो, जैसे मैं अभी और वीडियोस बनाने वाला हूँ, आई थिंक मैंने सोचा कि मैं लॉ का और इको की तो मैं डेफिनेटली बनाने वाला हूँ, मैं आपको मतलब 15 मिनट्स में जैसे डिवाइस दे सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स सब प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो, तो इतनी मेहनत से वीडियो बनती है। ओके, थैंक यू गाइस।